हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस बिजनेस स्टडी के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस। इससे पहले हमने बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स। अब ओनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या क्या हमारे पास सोर्सेज हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस टू टाइप्स के होते हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड में जो सोर्सेज हैं हमारे पास वो ये हैं, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, जीडीआर, इसको आप ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इसे कहा जाता है। और लास्ट है आपका आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। इनके बारे में डिटेल में हम फर्दर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स में जो सोर्सेज हैं उसके नेम्स हैं डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। दीज आर द सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड्स। तो हमारे पास ओनर्स फंड के और बोरोड फंड्स के ये सोर्सेज हैं, इनको आप देखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज इश्यू ऑफ शेयर्स। मीन्स हम ओनर्स फंड के अंदर अब ओनर्स फंड के सोर्सेज पढ़ेंगे। तो पहला आता था शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल उसे कहते हैं द मनी रेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ शेयर। शेयर किसे कहते हैं? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। शेयर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें ओनर्स कैपिटल मीन्स मालिक का पैसा डिवाइड होता है। तो उस ओनर्स कैपिटल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम शेयर बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, अ पब्लिक कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। एक पब्लिक कंपनी टू टाइप्स के शेयर्स इशू कर सकती है, वो है आपके इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो इनके ही बारे में हमने आगे पढ़ना है कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल को डिटेल में पढ़ेंगे कि हम शेयर कैपिटल किस तरीके से रेज करते हैं, शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ध्यान सुने बच्चों कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो हमने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के शेयर्स एक पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, वो था इक्विटी शेयर्स और आपका प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर इनिशियल ही मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है वो शेयर्स जो कि इशू किए जाते हैं ओनर्स को, या कंपनी के वो शेयर्स जो ओनर्स के पास होते हैं वो शेयर्स आपके इक्विटी शेयर कहलाते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो शेयर्स अदर देन ओनर्स मीन्स पब्लिक के पास होते हैं, वो शेयर्स आपके प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। जो कैपिटल इक्विटी शेयर को इशू करने के बाद रेज होगी उसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहेंगे। एंड द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स मीन्स जिनके पास इक्विटी शेयर होगा आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के ओनर्स होते हैं मीन्स मालिक। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर्स उन्हीं को इशू किए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स उन्हीं के पास होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। The capital obtained by issue of preference shares are known as preference share capital। अब वो कैपिटल, वो पैसा जो प्रेफरेंस शेयर इशू करने के बाद ऑब्टेन होगा वो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहलाएगा। और यहाँ पर जो होल्डर होंगे दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मैंने बताया था कि इक्विटी शेयर्स जिनके पास होते हैं द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, उसी तरीके से द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड इंजॉयज टू प्रेफरेंशियल राइट्स। और इनके शेयर के साथ एक वर्ड एफिक्स हुआ है दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस का यहाँ पर मतलब होता है कुछ प्राथमिक अधिकार इन शेयर होल्डर के पास होते हैं ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर, तो इसीलिए इनको प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है। अब वो प्रेफरेंशियल राइट्स क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे। पहला है आपका द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल टू दैम इज फिक्स्ड। अब यहाँ पर वर्ड आया है डिविडेंड। ये डिविडेंड क्या होता है? जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उसके बदले जो कंपनी हमें रिटर्न करती है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, या इसको हिंदी में कहते हैं लाभांश। कंपनी
शेयर होल्डर को डिविडेंड अपने प्रॉफिट में से ही देती है। तो कंपनी अपना प्रॉफिट मीन्स लाभ कमाती है, उसमें से कुछ अंश, कुछ टुकड़ा वो अपने शेयर होल्डर को बांटती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसी चीज को हम डिविडेंड कहते हैं। सपोज कीजिए अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आपने अपना पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया इन द सिक्योरिटीज ऑफ शेयर्स के फॉर्म में। तो उन पैसे के बदले, उन इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी जो चीज आपको रिटर्न करेगी, अमाउंट, दैट अमाउंट इज नोन एज डिविडेंड। तो यहाँ पर और जो रेट होगा डिविडेंड का वो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, द रेट ऑफ डिविडेंड, जिस रेट से सपोज कीजिए 6%, 10% या 12% जो रेट मिलेगा डिविडेंड का, पेबल टू दैम, किनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इज फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एंड पेड बिफोर एनी डिविडेंड डिक्लेयर टू इक्विटी शेयर्स, और हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा। तो पहला राइट आप यहां पर समझ गए होंगे कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रहेगा, मीन्स निश्चित रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दूसरा, वो हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी शेयर से पहले, मीन्स इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने से पहले सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी या देगी। सेकंड प्रेफरेंशियल राइट इज एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब है जब कंपनी यहाँ पर बंद कर दी जाती है, खत्म हो जाती है, तो एट द टाइम देयर कैपिटल, मीन्स प्रेफरेंस शेयर की जो कैपिटल है, मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इज रिटर्न, वो वापस किया जाएगा बिफोर एनी पेमेंट इज मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले, सबसे पहले एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आप सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करती है कंपनी। तो ये दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं ओवर द इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये दो राइट होते हैं ओवर द इक्विटी शेयर्स। तो इन दोनों राइट्स को वो एंजॉय करते हैं, इसलिए उन शेयर्स का नाम पड़ता है प्रेफरेंस शेयर्स। Now come to the next topic. The next topic is features of equity shares and preference shares. Start करते हैं पहले हम equity shares के features से। The first feature is primary risk bearer. Primary risk bearer are called equity shares as because if company face loss in any case, the loss is suffered by equity shareholders. Equity shareholder ही उस loss को सबसे पहले सफ़र करते हैं, इसलिए ही इक्विटी शेयर को हम प्राइमरी रिस्क बेरर भी बोलते हैं। द सेकंड वन इज क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम, मींस जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको जो क्लेम, उनको जो रिटर्न मिलता है वो रेसिडुअल इनकम मींस बची हुई इनकम पर ही मिलता है। मींस कंपनी ने जितनी भी अर्निंग्स की है उससे पहले वो अपने सारे क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेगी, अपने प्रेफरेंस शेयर्स को पे ऑफ करेगी, उसके बाद जो भी अमाउंट रेसिडुअल होगा मींस बचा हुआ होगा उसी पे उसको डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। कंट्रोल को हम हिंदी में नियंत्रण भी कहते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं, तो वही कंपनी को कंट्रोल भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं वो इक्विटी शेयर ही होल्डर ही कंपनी के लिए लेते हैं, तो डिसीजन मेकिंग पावर इक्विटी शेयर होल्डर के पास रहती है, इसलिए ही वो कंपनी को आसानी से कंट्रोल करते हैं। द नेक्स्ट वन इज हायर प्रॉफिट। हायर प्रॉफिट यहाँ पर इसलिए फीचर बोला गया है कि कंपनी को डिविडेंड जब इक्विटी शेयर को देना पड़ता है तो वो उस इनकम पर देती है जो इनकम उसकी बची हुई होती है, मीन्स रेसिडुअल इनकम जो हमने पहले पढ़ा। अब कंपनी ने अपनी प्रेफरेंस शेयर को फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, क्रेडिटर्स को भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। उस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को देने के बाद अगर कंपनी के पास ज़्यादा अमाउंट है तो कंपनी हायर प्रॉफिट को एंजॉय करती है। नेक्स्ट इज प्री एम्प्टिव राइट। प्री एम्प्टिव राइट का यहाँ पर मतलब ये है कि वेन एवर कंपनी इशू न्यू कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स, जब भी कंपनी न्यू कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होल्डर से पूछेगी कि क्या आप वो शेयर्स खरीदना चाहते हैं। उसके बाद ही वो कंपनी किसी दूसरे को वो इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास एक प्री एम्प्टिव राइट होता है कि जब भी कंपनी नए कैटेगरी के इक्विटी शेयर इशू करेगी तो पहले सबसे पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पूछा जाएगा
क्या वो उन शेयर्स को खरीदना चाहते हैं या नहीं। आफ्टर गेटिंग द प्रपोजल या आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर, if they are not interested in purchasing the new category of equity shares, then company issues the new category of equity share to the other person. Now come to the features of preference shares. The first feature is fixed rate of dividend. यहाँ पर हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर का जो फीचर था हायर प्रॉफिट, वो डिपेंड करता है कंपनी की हायर अर्निंग्स पर। तो कंपनी की अगर अर्निंग्स ज़्यादा है तो इक्विटी शेयर होल्डर ह्यूज प्रॉफिट या हायर डिविडेंड एंजॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है कि कंपनी की अर्निंग कितनी भी हो, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ही देती है। नेक्स्ट है इसमें नो सिक्योरिटी। नो सिक्योरिटी का यहाँ पर वही मतलब है कि जब भी हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो हमें कोई भी एसेट्स सिक्योरिटी के तौर पर या गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, ठीक है। आप आसानी से अपने प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर को इशू करने के बाद। नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स। यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर ओनर्स होते हैं और उनके पास एक वोटिंग राइट्स होता है, लेकिन वो वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता है। बट इन केस इफ द कंपनी फेल्स टू पे द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर up to 3 years, then the equity share preference shareholder gets automatically the voting rights. Now the last one is hybrid security. Hybrid security का यहाँ पर मतलब the mixture, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो हाइब्रिड सिक्योरिटीज के तौर पर रेफर किए जाते हैं। हाइब्रिड का मतलब बताया मिक्सचर, मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं किसके, एक डिबेंचर्स के और इक्विटी शेयर्स के। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स को हम डिविडेंड देते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम डिविडेंड दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर और थोड़ा ट्रीट किए जाते हैं इक्विटी शेयर की तरह, लेकिन साइड बाय साइड प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर एक डिबेंचर्स का भी राइट्स इंजॉय करता है, दैट इज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। जैसे कि हम लोन लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम बैंक को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। उसी तरीके से कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देती है, तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो हाइब्रिड सिक्योरिटी इसलिए कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर की तरह तो डिविडेंड मिलता है, लेकिन उनको इक्विटी डिबेंचर्स की तरह या लोन की तरह फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी मिलता है जब कंपनी अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है या डिक्लेयर करती है। तो यहां तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। Now come to the next topic, that is merits and demerits of equity shares and preference shares. इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर में जो मेरिट्स है पहला हुआ दैट इज परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल यहाँ पर इक्विटी शेयर को इसलिए बोला जाता है कि जो फंड्स जो कैपिटल हम इक्विटी शेयर के थ्रू रेज करते हैं वो कैपिटल फर्म में तब तक इन्वेस्टेड रहती है जब तक फर्म कंटिन्यूअस सर्वाइव करती है, ठीक है। उस कैपिटल को रिटर्न नहीं करना पड़ता जब तक कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। तो जो कैपिटल आप इक्विटी शेयर से रेज करेंगे तो कंपनी के हमेशा कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहेगी, इसलिए उसे परमानेंट कैपिटल बोला जाता है। सेकंड है नो चार्ज अगेंस्ट एसेट्स। जब भी आप इक्विटी शेयर के थ्रू कोई भी फंड रेज करते हैं तो आपको कोई भी एसेट्स चार्ज में या सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रखनी पड़ती है। तो ये आपका इसका सेकंड मेरिट है। नेक्स्ट आता है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का यहाँ पर मतलब है कि जब भी कंपनी कोई डिसीजन लेती है तो वहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर को ही वोटिंग राइट्स मिलता है उस मीटिंग में या उस डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट है आपका ह्यूज फंड्स। इक्विटी शेयर्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे आप ह्यूज फंड्स आसानी से रेज कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो हर कोई चाहेगा उस कंपनी में मालिक बनना, तो आप इक्विटी शेयर्स की हेल्प से आसानी से एक ह्यूज फंड या लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रेज कर सकते हैं। अब इसके डीमेरिट्स पर आते हैं। तो पहला डीमेरिट्स है इसमें रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स।
रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स का मतलब है, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है रिटर्न्स, उसका मतलब है कि जो फंड शेयर कैपिटल में या इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बदले कंपनी आपको जो डिविडेंड देती है, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो रिटर्न होता है वो फ्लक्चुएट करता है या फ्लक्चुएटिंग रहता है। मींस जैसी कंपनी की अर्निंग्स होगी या जैसी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, उसी पे डिपेंड करता है रिटर्न। अगर कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रही है तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अगर कंपनी रिटर्न अर्न कम कर रही है या उसकी अर्निंग कम है तो आपको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। तो वहाँ पर रिटर्न्स फ्लक्चुएटिंग मीन्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का यहाँ पर यह मतलब है कि कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ता है। उसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं कि आपको जब इक्विटी शेयर रेज करने हैं या इशू करने हैं। नेक्स्ट है आपका इशू डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। इक्विटी शेयर का जो इशू होता है या आप इक्विटी शेयर जब इशू करते हैं तो वो लार्जली डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पर। मार्केटिंग की कंडीशन का मतलब जैसे है कि जैसे इस साल 2020 में कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से मार्केट में बहुत ही पुअर कंडीशन आ गई थी, आपका मार्केट शेयर बहुत ही डाउन चल रहे थे, इकोनॉमी बहुत ही पुअर हो गई थी, तो उस वजह से इस स्टेट पर जल्दी से कोई इन्वेस्टर कंपनी के ओनर सिक्योरिटीज़ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है शायद आगे भी ऐसी ही परफॉर्मेंस बनी रहेगी और कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो ऐसी कंडीशन पर जब आपकी इकोनॉमी पुअर कंडीशन पर चल रही होती है तो वहाँ पर इन्वेस्टर डेब्ट सिक्योरिटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कर्जा देना तो मुनासिब समझते हैं, लेकिन पैसा कहीं इन्वेस्ट करना मालिक के तौर पर उसको वो मुनासिब नहीं समझते, मीन्स उसको बेटर नहीं समझा जाता। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है कि मार्केट कंडीशन, अगर इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी है तो आप आसानी से इक्विटी शेयर रेज कर सकते हैं, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होती है शेयर इशू करने में या इक्विटी शेयर इशू को करने में। नाउ कम टू द प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम प्रेफरेंस शेयर्स के मेरिट्स और उसके डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। मेरिट्स में पहला पॉइंट है हेल्प टू कलेक्ट लार्ज फंड। यहाँ पर जो मेरिट्स हैं प्रेफरेंस शेयर के वो ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर रहते हैं इक्विटी शेयर से। तो यहाँ जैसे कि हमने इक्विटी शेयर में मेरिट पढ़ा था ह्यूज फंड का कि आप इक्विटी शेयर से आसानी से लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रेज कर सकते हैं, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स की हेल्प से भी आप लार्ज अमाउंट ऑफ फंड आसानी से रेज कर सकते हैं, क्योंकि शेयर्स एक पार्ट होता है आपके ओनर्स कैपिटल का। तो हर कोई चाहता है आप उस कंपनी के अंदर मेंबर बनने के लिए या ओनर्स बनने के लिए। नेक्स्ट आता है नो इंटरफेरेंस। जैसे कि हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर के अंदर वोटिंग राइट्स मिलते हैं इक्विटी शेयर को, तो वहां पर इक्विटी शेयर होल्डर का इंटरफेरेंस ज्यादा रहती है क्योंकि वो ही मालिक होते हैं कंपनी के। लेकिन आपके प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, तो उनका ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता कंपनी के मेजर डिसीजन मेकिंग पर। नेक्स्ट आता है नो चार्ज ऑन एसेट्स। जैसे कि इक्विटी शेयर्स को रेज करने में कोई भी एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रखना पड़ता, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स को रेज इशू करने पर कोई भी एसेट्स को आप सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रखते हैं। अब आते हैं इसके डिमेरिट्स पर। तो पहला डिमेरिट इसका फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न। जैसे कि इक्विटी शेयर्स का जो रिटर्न था वो उसकी कंपनी की अर्निंग्स पर डिपेंड करता है। अगर अर्निंग्स ज़्यादा है तो आपको इक्विटी शेयर पर रिटर्न अच्छे मिलते हैं, अगर अर्निंग्स कम है तो इक्विटी शेयर पर रिटर्न भी लो मिलते हैं। तो वहाँ पर भी फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स हैं। तो यहाँ पर भी जो प्रेफरेंस शेयर्स के जो रिटर्न होते हैं वो फ्लक्चुएटिंग या लो रिटर्न रहते हैं। कि यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जो फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा वो कब मिलता है, जब कंपनी की अर्निंग होगी तभी आपको प्रेफरेंस शेयर पर रिटर्न दिए जाएंगे। तो शेयर्स का यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि शेयर होल्डर को तभी पैसा रिटर्न के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर मिलता है जब कंपनी को अर्निंग्स होती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है। नेक्स्ट इसका नो वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स एक डिफरेंशिएट भी हो जाता है आपका इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में कि इक्विटी शेयर को तो वोटिंग राइट्स मिलते हैं लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर कंपनी 3 इयर्स तक, रेगुलर 3 इयर्स तक
अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाती है तो नेक्स्ट ईयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ऑटोमेटिक वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। वो एक रेयर कंडीशन होती है, लेकिन नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 2 प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, तो वही फिक्स्ड प्रेफरेंशियल राइट जो होता है उसमें फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, तो वही कंपनी के लिए एक डिमेरिट होता है कि यहाँ पर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड जरूर देगी। ठीक है, मीन्स अगर कंपनी को अर्निंग हुई है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिविडेंड नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो कंपनी का एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया जाता। यहां पर कंपनी को यह नुकसान होता है कि कंपनी अपनी इनकम से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, लेकिन कंपनी को उस डिविडेंड पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है या डिमेरिट पॉइंट है कि कंपनी के लिए जो खर्चा है, जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है वो अपनी इनकम से देगी, लेकिन उस डिविडेंड पर भी उसको टैक्स देना पड़ता है क्योंकि वो डिविडेंड कंपनी का एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया जाता। बच्चों, आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड जो नोट्स हैं मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इसको समझिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है आपके बेसिक्स के लिए, और मेरे वीडियोस को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।